सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष मिश्र वर्ष 2024 के राशिफल के उपक्रम में वृश्चिक राशि के साथ उपस्थित हूँ। यदि आपकी वृश्चिक राशि है, जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें यदि लग्न सारणी में लग्न पत्रिका में आपका जो D1 चार्ट है उसमें 8 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि आपकी जो जन्म की राशि है वो वृश्चिक राशि है। दूसरा तरीका यह है समझने का, यदि आपका जन्म का अक्षर या आपका नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यू, इन 9 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर से आता है तो जो आपकी जन्म की राशि है वो वृश्चिक राशि है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरा कैरियर कैसा रहेगा, मेरी शिक्षा कैसी रहेगी, मेरी संतान अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेरे मान सम्मान को किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं होगी। ये सारी बातें हम सब हमेशा सोचते हैं और सोचते इसलिए हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी किसी गलती से हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारा भविष्य अंधकार में बन जाए। ज्योतिष वो दीपक है, जैसे सूर्य निकलने पर सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यदि आप ज्योतिष रूपी प्रकाश का आश्रय लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग होता है, हम उसकी औषधि ले लेते हैं तो वो रोग ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे ग्रहों में कोई ग्रह पाप ग्रह है, अस्त ग्रह है, दूषित ग्रह है, या हमारी पत्री के हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में हमें अनुकूल फल नहीं दे रहा है और हम सच्चे मन से उस ग्रह का उपचार कर लेते हैं तो निसंदेह वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाता है और हमें अच्छा फल देने लगता है। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये छठे घर में विराजमान हैं और दुर्भाग्य से इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी किस परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि जो आपकी पत्री है, वृश्चिक राशि की जो पत्री है उसमें जो बृहस्पति को प्रतिनिधित्व मिला है वो द्वितीय स्थान का और पंचम स्थान का मिला है, और बृहस्पति का छठे भाव में जाने से आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो आपके परिवार के प्रियजनों को आपके विरोध में खड़ा कर देंगे। कुटुंब से आपकी दूरियां बनवाएंगे, बेवजह गले में आपको रोग रहेंगे, आंखों में पीड़ा रहेगी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन बृहस्पति को किसका मिला है? पंचम स्थान का। आपको स्टमक डिसऑर्डर, लीवर इम्बैलेंसेस, लीवर में पीड़ा होना, आपको बेवजह की चीज़ों में पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। लेकिन बृहस्पति 7 मई से 7th हाउस में आएंगे, जो समय विद्यार्थियों के लिए और जो लोग बृहस्पति की बुरी दशाओं से पीड़ित हो रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। तो 7 मई तक आपको अपना बहुत बहुत और बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राहु, जो पंचम भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष ये पंचम भाव में ही रहेंगे। तो ये आपको विद्या में नई नई ऊंचाइयां देंगे, नए नए आयाम देंगे। लेकिन ये राहु क्या करेंगे कि आपका जितना मन है आप उतना समय अपनी पढ़ाई में नहीं दे पाएंगे। ये राहु क्या करेंगे, आप हायर स्टडीज के लिए प्रयास तो करेंगे, प्रयत्न तो करेंगे, मन तो लगाएंगे, एफर्ट्स तो करेंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उतनी आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपको बहुत कुछ सीखने का मन करेगा और आप नई नई चीजें सीखेंगे भी, आप उसमें अपना दी बेस्ट देंगे, लेकिन आप उसमें पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाएंगे। तो चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पंचम राहु आपको अंत तो गत्वा सफलता अवश्य देंगे। क्यों? क्योंकि जहां हमारा सच्चा मन होता है कहीं ना कहीं हमें वहां सफलता अवश्य मिलती है। अब बात करते हैं केतु की, जो 11th हाउस में रहेंगे और पूरे 2024
वृश्चिक राशि वालों के लिए 11th हाउस में रहेंगे। ये आपको नई नई आय के स्रोत बनाएंगे, नए नए लोगों से आपका संपर्क और संबंध बनेगा और आपको इसमें लाभ की प्राप्ति भी अवश्य ही होनी है। शनि की ढैया आपकी संपूर्ण वर्ष रहेगी। शनि मार्गी है, अप्रैल के बाद आपके गुरु की स्थिति अच्छी हो जाएगी, जिससे आपका जो समय है वो अच्छा रहेगा। अब ऐसा क्या है कि आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं। पहले वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। आपका वैवाहिक जीवन है जो वो मध्यम रहेगा। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी ये वर्ष 2024 यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने वर्ष 2024 को अपने अनुरूप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो मंगल का बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का यदि प्रातः सच्चे मन से अच्छे मन से पाठ करेंगे तो वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप वर्ष 2024 में किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध, कोई दुख, कोई असंतुलन महसूस कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय है। वो उपाय ये है कि आपको किसी भी मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, तीसरा उपाय आपको ये करना है कि मंगल का दान कर सकते हैं। लाल मसूर, गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, तांबा, घी, यदि आप ये दान करेंगे तो आपका 2024 अच्छा रहेगा। अब 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको वर्ष 2024 में नहीं करनी है। वर्ष 2024 में एक तो आपको किसी भी प्रकार से कोई आलस्य नहीं करना है। यदि आप आलस्य करेंगे तो आपका 2024 अच्छा नहीं बीतेगा। वर्ष 2024 में आपको अपने बच्चों पर, उनकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखना है, या ये कहें कि एक प्रकार से एक अच्छा नियंत्रण रखना है, अन्यथा 2024 आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा कार्य आपको क्या करना है, तीसरा कार्य आपको ये करना है कि किसी बैड सोसाइटी में आकर सट्टा, शेयर या जो बैड एलिमेंट्स के साथ आपको नहीं रहना है और अपने धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करना है। यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आशा करता हूं आपका वर्ष 2024 आपके अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। नमस्कार।